हम लोगों से भी अपील करते हैं यार, ये पत्थरों वाला काम मत करो। ये पत्थर मारना किसी चीज़ का हल नहीं। नाम ले लेकर जो है वो मीडिया पर अटैक किया गया, इसको लेकर लोगों से क्या कहना चाहेंगे? ये तो लोगों की अनपढ़ता है सर। दुकान के अंदर बैठे हुए थे, शटर डाउन था, नीचे से पत्थर आए। आज भी लोग स्टेट लैंड में लोग घर बना रहे हैं। हमें प्लंथ में रोको। बेड़ा गर्क तो एडमिनिस्ट्रेटर ने किया ना, जिन्होंने ये बनने दिया। सरकार के द्वारा घास चराई, स्टेट लैंड और इसके साथ साथ दूसरी जो जगहें हैं रोशनी एक्ट के तहत लोगों को दी गई हैं, उन्हें खाली करवाने का आदेश जारी किया गया, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बठिंडी के बिल्कुल साथ लगते मलिक मार्केट इलाके में। यहाँ पर 4-5 दिन प्रदर्शन हुए, उसके बाद सरकार की तरफ से लोगों को आश्वासन दिया गया कि लोगों को तंग नहीं किया जाएगा। लेकिन कल देर रात जिस तरह से इस शोरूम की बात करें तो यहाँ पर पीला पंजा चला, उसके बाद लोग जो थे वो गुस्से में आ गए, लोग सड़कों पर आए, उसके बाद पत्थरबाजी हुई, कहीं पत्रकार घायल हुए, कहीं पुलिस के लोग घायल हुए, कहीं स्थानीय लोग भी घायल हुए और कई गाड़ियों को नुकसान पहुँचा। ऐसे ही शख्स मेरे साथ मौजूद हैं, यहीं पर रहते हैं, दुकान है, गाड़ी टूट गई, पता नहीं था, बाहर खड़ी की थी। सर नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है रज़ाक जी। अच्छा साहब, जिस तरह से रात को आप उस वक्त क्या कर रहे थे जब यहाँ पर पथराव जो था वो शुरू हुआ, और आपका कितना नुकसान जो है वो हुआ? और हम दुकान के अंदर बैठे हुए थे, शटर डाउन था, नीचे से पत्थर आए और दुकान के शटर वगैरह भी टूटे। लेकिन चलो सर, हम ये कहते हैं कि लोगों ने बना दिए घर। देखो आज भी आप पीछे एरिया में चले जाएं, आज भी लोग स्टेट लैंड में लोग घर बना रहे हैं। देखो ये घर एक दिन में नहीं बने यार, वो कोई जादू की छड़ी नहीं कि सुबह लोग आए और बिल्डिंगें तैयार हो गई। जब हम लोगों ने यहाँ आकर 10-10, 20-20 हज़ार रुपया कनाल ज़मीन ली, उस वक्त 10-20 हज़ार रुपया मलकियत भी मिल जाती थी। छन्नी सैनिक कॉलोनी 1987-88 में लोगों ने क्या किया, उस वक्त रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आते थे, अच्छा लेंटर डालना है, इतने पैसे दे दो, प्लंथ में। यार हमें प्लंथ में रोको। बच्चा जब गलती करता ना, एक बार गलती करे ना, जब उसको पहली गलती में रोका जाए तो वो आगे गलती नहीं करता। उस वक्त ना रेवेन्यू ने मना किया, ना म्यूनसिपलिटी वालों ने मना किया, ना तहसीलदार पटवारी आए। जब हमारा घर बन गया, सब कुछ बन गया। कुल मिलाकर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लेंटर डालो, पटवारी आता रहा, रेवेन्यू के कुछ लोग आते रहे, जिसे पैसे देते रहे वो चुप होता रहा और जाता रहा और लोग घर बनाते रहे। सर आप देखिए कि आज भी आप पीछे चले जाएं, आज भी फॉरेस्ट लैंड में लोग घर बना रहे हैं, आज भी काम लगे हुए हैं। देखो काम किसका है? बेड़ा गर्क तो एडमिनिस्ट्रेटर ने किया ना, जिन्होंने ये बनने दिया। उस वक्त रोक लेते, हम लोग ना उजड़ जाते। अब हम तो छोटे छोटे बच्चे लेकर कहाँ जाएं? रोड पे बैठे, सड़कों में बैठे, हम जो 400-500 हज़ार रुपया कमा के घर ले जाते हैं, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? कमाएंगे नहीं तो बच्चों को क्या खिलाएंगे? अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो रात को जिस तरह से यहाँ पर पथराव हुआ, हालात जो हैं वो यहाँ पर ख़राब हुए, उसके बाद डीसी जम्मू ने ये लोगों से अपील की है, उन्हें भरोसा दिलाया है कि अगर किसी का घर है उसे नहीं तोड़ा जाएगा, अगर किसी की दुकान है उसकी रोजी रोटी उससे चलती है तो उसको भी नहीं छेड़ा जाएगा। सर हम लोगों से यही कह रहे हैं कि डीसी साहिबान ने ये कहा है कि किसी का घर नहीं तोड़ा जाएगा, एक 2 मरले के मकान दुकानें नहीं तोड़ी। तो हम लोगों से भी अपील करते हैं यार, ये पत्थरों वाला काम मत करो। ये पत्थर मारना किसी चीज़ का हल नहीं। आपकी गाड़ी यहाँ पर थी, उसे भी नुकसान पहुँचा है? उससे भी नुकसान पहुँचा, बाहर बड़े लोगों को लग गई बेचारों को, क्या करना। जब हजूम हो तो फिर परेशानी। अब क्योंकि रात को सिचुएशन यहाँ पर बिल्कुल टेंशन वाली बनी थी, पथराव हो रहा था, हर तरफ किसी को नहीं पता चल रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन अब हालात बिल्कुल यहाँ पर नॉर्मल हैं, हाईवे चल रहा है, लोग अपनी दुकानें खोल कर बैठे हुए हैं। अब लोगों से क्या अपील करेंगे आप? हम यही कहते हैं, अगर हम लोग धंधा करेंगे नहीं, कारोबार करेंगे नहीं तो चलेंगे कैसे? हमारा ये नहीं है हम कि पथराव करेंगे, लोगों को मारेंगे। देखो जो एडमिनिस्ट्रेटर के लोग हैं या कोई पुलिस वाले हैं तो वो भी हमारे ही भाई हैं। वो देखो उनको एक आर्डर, देखो जो लड़का हमारे पास काम करता है, हम उसे कहेंगे ये काम, देखो वो लोग तो अब पटवारी और जो तहसीलदार साहिबान यहाँ आए वो तो डीसी साहब के हुक्म से आए ना, वो कोई अपने घर से थोड़ी आए। चलो उनका भी काम है। लोगों से ये अपील है कि पथराव ना किया जाए। लोगों जो शांतिपूर्ण पहले लोग चल रहे थे वैसे करे, एक तरीका होता है, उस तरीके को फॉलो करो। जैसे आपने कहा कि इससे पहले जब ये मकान बनता है तो एक दिन में नहीं बनता है, पहले प्लंथ डलता है, दीवारें होती है, लेंटर डलता है। उस वक्त के लोग हैं, आपको लगता है कि उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन अफसरों ने खुली छूट लोगों को दी कि पहले आप लेंटर डालें, दीवारें चढ़ाएं, उसके बाद पूरा मकान जब कंप्लीट हो गया और उसके बाद अब गिराया जा रहा है, वो लोग सरकारें जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और वो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ गरीब लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सर अगर गवर्नमेंट जो लोग उस वक्त थे ना, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई तब की, अब तो कार्रवाई का मतलब ही कोई नहीं। अब कार्रवाई हो भी जाएगी तो ये लोग उजड़ जाएंगे, बेचारे जाएंगे कहाँ? देखो यहाँ 10,000 या 5,000 घर है, अगर ये उजड़ गए कहाँ जाएंगे? जाएंगे कहाँ? करेंगे क्या? बाल बच्चा कहाँ रखेंगे? अब जो पीछे गलतियाँ हो चुकी हैं, हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि आगे उस गलतियों को ना दोहराया जाए। जो ज़मीन खाली पड़ी है या
लोग आज भी बना रहे हैं, उनको वहीं प्लंथ पे रोक दिया जाए। हम किसी के खिलाफ नहीं, किसी का घर रुकवाना नहीं हम चाहते, लेकिन वो बेचारा अपनी सारी जिंदगी की कमाई लगा देगा। सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं कि 5 मरले से लेकर 15 मरले तक अगर किसी ने स्टेट लैंड पर अपना घर बना लिया है, सरकार ये कह रही है कि उसके घर को नहीं गिराया जाएगा, कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद वो ज़मीन उसके नाम रजिस्टर्ड कर दी जाएगी। एक तो ये है। दूसरा जो है वो सरकार ये कह रही है कि अगर कोई गरीब लोग है, उसकी दुकान यहाँ पर है, उसकी रोजी रोटी उससे चलती है, तो उसको भी नहीं छेड़ा जाएगा। सरकार के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? ये बहुत अच्छी, चलो इससे ये तो होगा कम से कम आने वाली जो नस्लें हैं वो तो बच जाएंगी। चलो सरकार 5 मरले, 10 मरले, 2 मरले, 4 मरले भी रजिस्टर कर दे, लोगों को रहने के हुकूक दे दे, आने वाले जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो बच जाएंगी। और ये गवर्नमेंट ने एक मैसेज दे दिया, हमें समझा दिया कि हमारी आने वाली नस्लें भी कभी स्टेट लैंड में ज़मीन फ्री भी नहीं खरीदेंगी। एक सवाल मैं आपसे करूंगा और ये अहम सवाल है, मेरे जितने भी व्यूअर्स जहां तक हमें देख रहे हैं, ये अहम सवाल होगा। जिस दिन से सरकार का ये आदेश आया है, यहाँ पर हो बठिंडी हो, लगातार मीडिया इस चीज़ को कवर कर रहा था, मीडिया आपकी बात भी सुन रहा था और जो एडमिनिस्ट्रेशन के फैसले आ रहे थे वो भी दिखा रहा था। लेकिन रात को, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ, मेरे पास वो वीडियोस जो हैं वो मौजूद हैं, रात को मीडिया को टारगेट किया गया, शीशे के कांच की बोतलें मारी गई, पत्थर मारी गई। अगर मेरी बात करें तो मैं खुद यहाँ पर गिर गया था और आधे घंटे के बाद मुझे होश आया। जो पत्थर हमें लगे थे, टीयर गैस के शेल भी हमें लगे। लोगों से क्या करेंगे, क्योंकि मीडिया जो है वो चीज़ दिखाता है जो आप कहेंगे, जो सरकार आदेश देती है मीडिया उसको दिखाता है। हमारी मर्जी से काम नहीं होगा, प्रशासन से काम होगा। लोगों से आप ये क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि उस भीड़ में सारे लोग ऐसे नहीं थे, चंद शरारती लोग ऐसे हुए होंगे जिन्होंने ये काम किया होगा। क्योंकि अगर हम 10 दिन से आपकी खबर को दिखा रहे थे, आपका मामला जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को पहुंचा रहे, तो मीडिया का तो कोई कसूर नहीं था ना, उन्हें टारगेट किया गया, पत्थर मारे गए, नाम ले लेकर जो है वो मीडिया पर अटैक किया गया। इसको लेकर लोगों से क्या कहना चाहेंगे? ये तो लोगों की अनपढ़ता है सर। इंसान को सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्या देखो, 4-5 दिन पहले पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ, लोग बैठे, बस आप भी देखते हो यहाँ के जो लोकल लोग थे वो 5-6 बजे तक यहाँ थे, कोई पथराव नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई किसी मीडिया वाले से, किसी वही मैं कर रहा हूँ कि एक समय ऐसा था जब एडीसी यहाँ पर आए तो बिल्कुल मामला दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि माहौल बिगड़ गया एकदम? जब हम लोग घर चले गए, हम तो दुकानों के अंदर थे, शटर बंद के, हम तो अंदर बैठे हुए थे। तो 1-2 दोस्त आ गया, हमारा दोस्त है उस स्टील का कारोबार का, वो भी आ गया, हम अंदर बैठे थे, उसकी गाड़ी को बेचारे को नुकसान हो गया। तो हमें तो पता ही नहीं चला कि बाहर हो क्या रहा है, एकदम में पता ही नहीं चला। देखो लोग आपने तो सब कवर किया, जब तक 5 बजे तक यह लोकल लोग यहाँ थे मलिक मार्केट थे, उन्होंने ऐसी कोई हरकत की नहीं। उसके बाद पता नहीं एकदम में क्या हुआ। फिर मुझे तो तब पता चला घर से, घर वाले पूछने लगे कहाँ, मैंने कहा जी मैं इधर हूँ दुकान पे। घर वाले कहें ये बाहर मत निकला, पथराव हो रहा है, पता नहीं अब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मलिक मार्केट के स्थानीय लोग हैं जो इस वक्त हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। सरकार ने आश्वासन दिया था कि गरीब लोगों को नहीं छेड़ा जाएगा, किसी का आशियाना नहीं गिराया जाएगा। लेकिन जब इस शोरूम पर कार्रवाई हुई, लोग गुस्से में आए, लोग सड़कों पर निकले। एक समय ऐसा आया जब एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच समझौता हो गया था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन उस भीड़ में से एक पत्थर क्या चला कि उसके बाद पत्थरों की बरसात हो गई, जिसके बाद पुलिस, यहाँ के स्थानीय लोग भी जख्मी हुए। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि इनकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है, इनकी दुकानों के शीशे जो हैं वो टूटे हैं, क्योंकि लड़ाई सरकार और लोगों की है। आम लोगों का, पुलिस का, मीडिया का और यहाँ के जो स्थानीय दुकानदार हैं उनका इसमें कोई रोल जो है वो नहीं है। अगर आप भी इस तरह की किसी जगह पर जाते हैं तो आप समझदारी से काम जो है वो लें, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जब यहाँ पर भाग रहे थे तो किसी को भी अगर वो पत्थर या फिर कांच की बोतल लग जाए तो उसकी जान जा सकती है। फिलहाल सरकार ने ये कहा है कि 5 मरले से लेकर 15 मरले तक अगर किसी का कोई घर बना है उसे नहीं छेड़ा जाएगा। और अगर डीसी जम्मू ने ये मैसेज जो है वो जनता तक दिया है रात के पथराव के बाद कि अगर किसी की एक दुकान है, उसकी रोजी रोटी उस दुकान से चलती है, तो उसकी दुकान को भी नहीं छेड़ा जाएगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आप उन लोगों के बहकावे में ना आएँ जिन्होंने सैकड़ों कनाल ज़मीन जो है वो हथियाई है और वो अपनी ज़मीन बचाने के लिए गरीब लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोग भी कह रहे हैं कि ये शांतिप्रिय लोग हैं। कुछ लोग जो हैं वो शरारती तत्व थे जिन्होंने इस तरह की हरकत की है, और जो मलिक मार्केट के स्थानीय लोग हैं वो इस तरह का काम बिल्कुल भी नहीं करते। और ये लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि आप शांति व्यवस्था जो है वो बनाए रखें। अब देखना यह है कि स्थानीय लोगों को जो आश्वासन दिए गए हैं, सरकार और लोगों के बीच में समझौता जो है वो आखिर क्या होता है, इसके लिए हमें करना पड़ेगा इंतजार। साहिल कुमार के साथ रवि शर्मा, UNT जम्मू।